गुड इवनिंग। स्वागत है पाथफाइंडर फॉर एनटीए यूजीसी नेट जेआरएफ में, जहां पर आपको मिलेगा प्रॉपर गाइडेंस फॉर नेट जेआरएफ। ज्योग्राफी की क्लास यहां पर मैं ले रहा हूं। मेरा नाम है जितेंद्र। मैं एक रिसर्च स्कॉलर हूं। जेआरएफ किया है एमए इन ज्योग्राफी और बीएससी इन पीसीएम। जैसा आप सब लोग जानते हैं कि अब जो ज्योग्राफी की नेट वाली एग्जाम है वो 21 अक्टूबर को शिफ्ट हो गई है। तो इसके लिए हमारा ये प्रयास रहेगा कि आपको रोज एमसीक्यूज दे, जिससे आपकी तैयारी जो ये समय मिला है उसमें सही दिशा में जा सके और आप जेआरएफ क्वालिफाई करके रिसर्च स्कॉलर बनने का अपना ड्रीम पूरा कर सके। इसी श्रृंखला में हमारा यह पहला वीडियो है जिसमें 15 क्वेश्चंस है जो इंडियन ज्योग्राफी से रिलेटेड हैं। जिन इन क्वेश्चनों में से एक दो क्वेश्चन लगभग हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन में बताना है कि भारत के बारे में कौन कौन से जो स्टेटमेंट यहाँ पे दिए हुए हैं चार, उनमें से कौन कौन से सही है। पहला है भारत विश्व का 5वां बड़ा देश है। सेकंड है कि जो टोटल लैंड है जो भारत की है वो स्थल मंडल की 2.4% है। थर्ड है कि भारत पूर्ण रूप से उष्ण कटिबंध में स्थित है। और फोर्थ स्टेटमेंट है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर भारतीय मानक समय है। आंसर हो सकता है 1 और 2, 2 और 3, 1 और 3 और 3 and 4। यहाँ आंसर होगा डी, 2 and 4। भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है, ना कि 5वां। पहले नंबर पर रूस, दूसरा कनाडा, तीसरा चीन, अमेरिका, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया के बाद भारत 7वें नंबर पर आता है। जबकि जनसंख्या में देखें तो चीन के बाद दूसरा नंबर है वो भारत का है। जो सेकंड स्टेटमेंट है कि 2.4% जो लैंड है स्थल मंडल की वो भारत के पास है। भारत है जो 8 डिग्री से 37.5 डिग्री अपन लमसम माने तो उत्तरी अक्षांश से मध्य है। अब उष्ण कटिबंध जो होता है वो 23.5 डिग्री नॉर्थ से 23.5 डिग्री साउथ के बीच में होता है। जबकि भारत ऐसे फैला हुआ है, ये 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ और ये 37.5 डिग्री। तो भारत उष्ण में भी है और उपोष्ण में भी। परंतु अपना जो थर्ड स्टेटमेंट था वो ये था कि भारत पूर्ण रूप से उष्ण कटिबंध में स्थित है, तो वो गलत है। भारत दोनों में है, उष्ण में भी है और उपोष्ण दोनों में स्थित है। और फोर्थ स्टेटमेंट सही है। भारत का मानक समय है वो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। सेकंड क्वेश्चन है कौन सा राज्य है जिससे तीनों तरफ अंतरराष्ट्रीय सीमाएं हैं। भारत का ऐसा राज्य मेघालय है, त्रिपुरा है, मणिपुर है या मिजोरम है। आंसर होगा त्रिपुरा। त्रिपुरा जो राज्य है वो तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, यानी तीनों तरफ बांग्लादेश है। मोस्टली लोग त्रिपुरा यानी तीनों तरफ से घिरा हुआ, परंतु इसका जो एक्चुअल मीनिंग है वो है त्रिपुरी जनजाति से।
यानी त्रिपुरी जन नाम की एक जनजाति है, वो वहां पे पाई जाती है, त्रिपुरा उस राज्य में पाई जाती है, इस वजह से उसका नाम त्रिपुरा पड़ा है। याद करने के लिए तो दोनों सही है, पर एक्चुअल मीनिंग वो है। ये क्वेश्चन है, इसमें बताना है हिमालय पर्वत कौन से राज्य में नहीं आता है। उत्तराखंड, यूपी, सिक्किम और हिमाचल प्रदेश। आंसर होगा यूपी। यूपी में क्या है, पहले 2002 जब उत्तराखंड यूपी से अलग हुआ था, तब हिमालय यूपी में आता था। जब उत्तराखंड पहाड़ी क्षेत्र जो यूपी का अलग कर दिया, तो उसके बाद से यूपी में हिमालय या पहाड़ी राज्य में नहीं शामिल होता है। तो कौन कौन से राज्यों में हिमालय फैला है? जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा। साथ में असम और पश्चिम बंगाल के पहाड़ी क्षेत्र में भी ये आते हैं, जबकि उत्तर प्रदेश एक मैदानी क्षेत्र है। इसमें पूछा है कौन सा ऐसा राज्य है भारत का जो बांग्लादेश से सीमा नहीं बनाता है? मेघालय है, त्रिपुरा है, मणिपुर है या मिजोरम है? ऑप्शन होगा सी, मणिपुर। यानी कौन सा राज्य है जो बांग्लादेश से सीमा नहीं बनाता? तो मणिपुर नहीं बनाता, जो ऑप्शन में दिया हुआ है। तो कौन कौन से राज्य सीमा बनाते हैं? पश्चिम बंगाल बनाता है, असम बनाता है, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम बांग्लादेश से सीमा बनाते हैं। पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। सेम क्वेश्चन है, बस बांग्लादेश की जगह भूटान है। तो भूटान से कौन सा राज्य भूटान से सीमा नहीं बनाता? सिक्किम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल। आंसर होगा बी, मेघालय। तो भूटान से जो सीमा बनाने वाले राज्य हैं वो है सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल। भूटान वो है लैंड ऑफ थंडर वोल्ट भी कहा जाता है। ये बचे हुए जो सीमाओं वाले क्वेश्चन आते हैं वो सारे अपन एक साथ ही कर लेते हैं उनका। तो पाकिस्तान से कौन कौन से भारतीय राज्य सीमा बनाते हैं? जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात। 4 राज्य ही पाकिस्तान से सीमा बनाते हैं, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात। अफगानिस्तान से ओनली जम्मू कश्मीर। चीन से जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश चीन से सीमा बनाते हैं। म्यांमार से अंतर्राष्ट्रीय सीमा अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर तथा मिजोरम। म्यांमार से अंतर्राष्ट्रीय सीमा अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर तथा मिजोरम। नेपाल से जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। अब एक क्वेश्चन है कि सबसे लंबी स्थलीय सीमा बांग्लादेश के साथ बनती है भारत की 4096.7 किलोमीटर, और सबसे छोटी स्थलीय सीमा अफगानिस्तान से 106 किलोमीटर भी बनती है। इस क्वेश्चन में बताना है भारत और पाकिस्तान के बीच में जो सीमा लाइन है, बाउंड्री जो बनी हुई है, उसका नाम क्या है? डुरंड लाइन, मैकमोहन लाइन, मैगिनोट लाइन या रेडक्लिफ लाइन? सिंपल है, रेडक्लिफ लाइन भारत और पाकिस्तान के बीच में जो सीमा बनाई थी, उस कमीशन से जो अध्यक्ष थे वो रेडक्लिफ थे और उन्हीं ने वो सीमा बनाई थी, तो उन्हीं से नाम पर रेडक्लिफ लाइन पड़ा। भारत और बांग्लादेश के बीच में भी जो लाइन है उसे रेडक्लिफ लाइन ही बोलते हैं, क्योंकि 71 से पहले तो दोनों पाकिस्तान ही थे और वो जो सारा काम है वो रेडक्लिफ ने ही किया था। जो डुरंड लाइन है वो भारत और अफगानिस्तान के बीच में है,
मैकमोहन लाइन भारत और चीन से बीच में है। मेजिनोट लाइन फ्रांस और जर्मनी से बीच में है। भारत और श्रीलंका अलग होता है। सिंपल क्वेश्चन है। स्वेज नहर, 5 जल डमरू मध्य, संवाद से साड़ी या सच। स्वेज नहर हो नहीं सकता, सच नहीं होगा, संवाद से साड़ी और 5 जल डमरू मध्य में कंफ्यूजन हो सकता है। तो आंसर कौन सा होगा? 5 जल डमरू मध्य। ऑप्शन बी सही है। समुद्र पार भारत का अगर सबसे निकटतम पड़ोसी देश कौन सा है? श्रीलंका है। और ये भारत से 5 जल डमरू मध्य द्वारा अलग होता है, जो तमिलनाडु से पृथक होता है। गल्फ ऑफ मन्नार और बंगाल की खाड़ी को आपस में जोड़ता है 5 जल डमरू मध्य। और इसका नाम है जो रॉबर्ट पाक्वे द्वारा पाक्वे नाम पर हुआ था, जो मद्रास प्रेसिडेंसी से गवर्नर थे। ये सिंपल रटने वाला क्वेश्चन है। कौन से जिले से 70 डिग्री पूर्वी देशांतर लाइन है वो गुजरती है? जोधपुर, जैसलमेर, धौलपुर, नागौर। तो जोधपुर इसका आंसर होगा। स्पर्श रेखा कौन से राज्यों से गुजरती है? यानी 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश हो गया, यानी मकर रेखा हो गई। तो अब अपने को बताना है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश कौन कौन से भारतीय राज्य से गुजरता है? उड़ीसा, झारखंड, उत्तर प्रदेश या आंध्र प्रदेश। तो ये गुजरेगा बी यानी झारखंड से। ये स्पर्श रेखा भारत से बीचों बीच से गुजरती है, यानी सेंटर से। कहां से? ये अगर भारत का मैप है तो यहां से जाती है। इस रेखा पर टोटल 8 राज्य पड़ते हैं भारत से। कितने? 8 राज्य पड़ते हैं। और इन 8 राज्यों में गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम शामिल है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। इसमें शॉर्ट ट्रिप होगी राम मित्र ग्रुप झा 6, यानी राजस्थान, मध्य प्रदेश, मिजोरम, त्रिपुरा, गुजरात, पश्चिम बंगाल, झारखंड और छत्तीसगढ़। ये 8 राज्य हैं जिनसे होकर स्पर्श रेखा गुजरती है। राम मित्र ग्रुप झा 6, राजस्थान, मध्य प्रदेश, मिजोरम, त्रिपुरा, गुजरात, पश्चिम बंगाल, झारखंड और छत्तीसगढ़। सेम क्वेश्चन है। कौन सा अक्षांश भारत को लगभग 2 बराबर भागों में बांटता है? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश या स्पर्श रेखा। अब अक्षांश और देशांतर क्या होते हैं? ये जो लाइन है वो है अक्षांश वाली आडी लाइन, और खड़ी लाइन देशांतर। अक्षांश उत्तरी और दक्षिणी में ही होते हैं और देशांतर पूर्वी और पश्चिमी में होंगे। अक्षांश 0 से चलेंगे और 90 तक चलेंगे। देशांतर 0 से चलेंगे और 180 तक चलेंगे। तो ये बेसिक ध्यान रखना। कई क्वेश्चन होते हैं जिनमें उत्तरी अक्षांश आएगा पर 91 डिग्री आ जाएगा, तो वो ऑप्शन वैसे ही गलत हो गया। तो इसी में आएगा अक्षांश पूछेगा, स्पर्श रेखा पूछेगा कौन सी है, और पूर्वी देशांतर या पूर्वी अक्षांश दे देगा। अक्षांश उत्तरी और दक्षिणी होगा। 1 या 2 ऑप्शन तो ऐसे ही बाहर हो जाएंगे जिनमें अक्षांश देगा पर वो दे देगा 91, 92 उत्तरी अक्षांश, तो वो वैसे बाहर हो गया। या फिर 23.5 डिग्री
पूर्वी अक्षांश, तो पूर्वी पश्चिमी नहीं होता, अक्षांश में होता है उत्तरी और दक्षिणी, जो चलता है 0 से 90 तक। याद रखना ये अच्छे से। अब कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? यानी ये भारत है और ये अपनी लाइन हो गई 23.5 डिग्री। अब इस लाइन पर 8 राज्य हैं। कितने राज्य हैं? 8। इन 8 राज्यों को नहीं लाना कि हाँ ये 8 ये ऐसे आ गया जैसे राजस्थान ये उत्तर में होगा, ऐसा नहीं। राजस्थान तो उस लाइन पर ही है, उस लाइन पर नहीं है, परंतु फिर भी उत्तरी, उत्तर यानी ऊपर की तरफ, उससे उत्तर में स्थित है। तो कौन सा होगा? झारखंड, मणिपुर, मिजोरम या त्रिपुरा। देखो झारखंड, मिजोरम और त्रिपुरा ये तीनों तो उसी लाइन पर है, 8 राज्यों में ही है। तो बचा कौन सा ऑप्शन? बचा ऑप्शन बी यानी मणिपुर। मणिपुर कहां पर है? ये लाइन है, इस लाइन से ऊपर है। ये क्वेश्चन है कि जून वाला तो महीना है और उस महीने में कौन सी, ये जो हैदराबाद, चेन्नई, भोपाल और दिल्ली, इनमें कौन सी जगह पर सबसे ज्यादा दिन की अवधि होगी? तो सिंपल क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन है। अब देखो ये अपना अर्थ है और ये सन है। सन से सूरज से लाइट जाएगी ऐसे, तो ये अपन मान ले कि अगर 0 डिग्री पे सन है तो दिन की अवधि दोनों साइड बराबर होगी। परंतु जैसे ही सन ऊपर या नीचे उत्तरायण या दक्षिणायन होगा तो उसकी अवधि में चेंज होगा, जो लाइन है वो सीधी नहीं पड़ेगी। तो ऐसी स्थिति में जून के महीने में क्या होगा? अपने यहाँ पे गर्मी पड़ती है तेज, सिर के ऊपर सूरज चमकता है, यानी उत्तरायण होता है सूरज, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर होगा। और ऐसी स्थिति में जो ये लाइन है इस साइड दिन बड़े होंगे और इस साइड दिन छोटे होंगे, यानी जितना आप उत्तर में जाओगे जून में उतने ही दिन बड़े होंगे और जितना दक्षिण में जाओगे उतने ही दिन छोटे होते जाएंगे। तो अब जो ये राज्य दिए हुए थे दिल्ली, भोपाल, हैदराबाद, चेन्नई, इनमें सबसे उत्तर में कौन सा आएगा? दिल्ली। यही देखना है अपने को, दिल्ली यहाँ पे, भोपाल यहाँ पे, हैदराबाद, चेन्नई, तो सबसे उत्तर में कौन सा है? दिल्ली। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? दिल्ली। इस क्वेश्चन में बताना है कि पुराचुंबकीय परिणामों से जो संकेत मिले हैं कि भारतीय पिंड कौन सी दिशा में आगे बढ़ रहा है या कौन सी दिशा में चल रहा है। तो भारत उत्तर में चल रहा है, दक्षिण में, पूर्व में, पश्चिम में चल रहा है। तो महाद्वीपीय विस्थापन अगर आपने सिद्धांत पढ़ा हो वेदनर वाला, तो वो बताता है कि गोंडवाना लैंड टूटा। सबसे पहले पेंजिया थी, फिर पेंथलासा थी, फिर वो टूटे, फिर गोंडवाना लैंड बना, फिर गोंडवाना लैंड से दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, अटलांटिक, ऑस्ट्रेलिया बना और ऑस्ट्रेलिया से ही क्या बना? भारत टूटा। तो भारत टूटकर यूरेशियाई प्लेट की तरफ जा रहा है। तो भारत यहां से, ऑस्ट्रेलिया से, यहां से टूटकर यहाँ पे यूरेशियाई प्लेट है और इधर जा रहा है, यानी ये साउथ है और ये नॉर्थ है। तो साउथ से नॉर्थ यानी नॉर्थ में जा रहा है, उत्तर में जा रहा है। तो भारत कौन सी तरफ जा रहा है? उत्तरी दिशा में जा रहा है। इसमें बताना है भारत में कितने प्राकृतिक प्रदेश है, 4, 6, 7 या 8। तो सिंपल 4 भारत में प्राकृतिक प्रदेश है। भारत में 4 प्राकृतिक प्रदेश है, जिनमें कौन कौन से हैं? सबसे उत्तर में
हिमालय, उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, फिर ये मैदान आ जाएगा गंगा सिंधु ब्रह्मपुत्र वाला, फिर प्रायद्वीपीय पठार आ जाएंगे, फिर तट और द्वीप समूह में आ जाएंगे। इससे अलग, इससे बाद में इसको उपभागों में बांटा गया है, जिसमें उत्तरी पर्वत, सिंधु गंगा मैदान, थार का मरुस्थलीय अलग से, थार का मरुस्थल हो गया, उच्च भूमि और दक्कन का पठार हो गया, पूर्वी तट हो गया, पश्चिमी तट हो गया, अपतटीय सागर और द्वीप समूह। तो मेन 4 है और उस 4 के अंदर भी 7 बांटे हुए हैं। लास्ट क्वेश्चन है, थोड़ा हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है कि अगर हिमालय पर्वत ना होता तो भारत पर क्या प्रभाव पड़ता। पहला है, देश में साइबेरिया से आने वाली शीतलहरें अनुभव होती। दूसरा है, जो जलोढ़ मैदान है ये सिंधु गंगा वाला, उसमें जो मिट्टी होती वो इतनी अच्छे रूप से नहीं मिलती। और तीसरा है, मानसून है वो वर्तमान स्वरूप से भिन्न होता। तो कौन से स्टेटमेंट सही है? ओनली 1 सही है, दूसरा ओनली 2 और 3 है, सी है ओनली 3 और 2 है, और 4 है सारे सही है। तो देखो हाँ, सारे सही है। क्यों? अगर हिमालय नहीं होता, आप देखो ये अपना इंडिया है, ये अपना हिमालय है, तो साइबेरिया से जो पवने आती वो सीधी आ जाती। अगर हिमालय नहीं होता तो सीधी आती, तो भारत में शीतलहर का अनुभव होता। जो सर्दी अभी पड़ती है जनवरी फरवरी में, वो और भी तेज होती। अगर हिमालय ना होता तो सिंधु गंगा और ब्रह्मपुत्र, उनकी जो सहायक नदियां हैं वो इतनी विशाल ना होती, यमुना ये, और इतनी विशाल ना होती तो इतनी सारी मृदा, जलोढ़ मैदान, बाढ़ का मैदान वो भी नहीं मिलता। क्यों? यहाँ जो ये मैदान है, इसमें जो मिट्टी मिलती है वो 2000 मीटर अंदर तक मिलती है। तो आप सोचो कि इतना विस्तृत मैदान है जलोढ़। फिर मानसून है, मानसून का जो प्रतिरूप है, जो स्वरूप है, वो पूर्ण रूप से भिन्न होता। भारत का जो मानसून है गर्मियों का हो जाता है 2 शाखाओं में, दक्षिणी पूर्वी मानसून, और जब ये टकरा के हिमालय से वापस आता है तब भी वर्षा होती है, हिमालय से टकराता है तब वर्षा होती है। तो इन क्षेत्रों में वर्षा होती है। तो वर्तमान स्वरूप पूर्ण रूप से भिन्न होता है। हिमालय की बड़ी भूमिका है मानसून में। चलो, थैंक यू वेरी मच।